घाटों के दो गुंडे तजुना के घर में घुसते हैं सुनामी को अगवा करने के इरादे से, ताकि उसे एक बंधक के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। सुनामी उनकी मंशा समझ जाती है और धमकी देती है कि अगर उन्होंने इनारी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वह अपनी जान ले लेंगी। डरे हुए लेकिन नारुतो के दृढ़ संकल्प और अपने पिता की बहादुरी की यादों से प्रेरित, इनारी अपने डर को पीछे छोड़ते हुए अपनी मां और गुंडों के बीच खड़ा हो जाता है। उसी समय पुल पर सासुके हाकू के साथ एक भयंकर लड़ाई में उलझा होता है, लेकिन हाकू के हमलों के चलते सासुके मुश्किल में पड़ने लगता है। तजुना के घर में वापस नारुतो समय पर पहुंच जाता है इनारी और त्सुनामी को बचाने के लिए। वह अपनी शैडो क्लोन तकनीक का इस्तेमाल करते हुए गुंडों को आसानी से हरा देता है। इनारी सुरक्षित होने पर नारुतो इनारी से माफी मांगता है कि उसने उसे डरपोक कहा था और उसकी नई मिली बहादुरी को स्वीकार करता है। नारुतो पुल की ओर दौड़ता है, जहां सासुके की गति हाकू को दबाव में डालने लगती है। स्थिति को भांपते हुए झाबुझा हाकू को चेतावनी देता है कि अगर उसने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई तो वे हार जाएंगे। वह उसे अपनी डेमोनिक मिररिंग आइस क्रिस्टल्स तकनीक का इस्तेमाल करने को कहता है। कुछ ही पलों में सासुके बर्फ के शीशों के पिंजरे में फंस जाता है और हाकू की सुइयां उसे बार बार घायल कर देती हैं। साकुरा मदद के लिए बेताब शीशों की ओर एक कुन्नी फेंकती है, लेकिन हाकू उसे आसानी से पकड़ लेता है। जवाबी हमला करने से पहले अचानक कहीं से शूरिकेन आकर हाकू पर वार करते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। नारुतो नाटकीय अंदाज में मौके पर पहुंचता है, सबका ध्यान अपनी ओर खींचते हुए। काकाशी तुरंत नाराज हो जाते हैं और नारुतो को डांटते हैं कि उसने छुपकर काम करने का मौका गंवा दिया जो ज्यादा असरदार होता। झबुझा बिना देर किए नारुतो पर शूरिकेन की बौछार कर देता है। हालांकि हाकू बीच में आकर अपनी सुइयों से हमला रोक देता है और झबुझा से अनुरोध करता है कि उसे नारुतो का सामना खुद करने दें। इस बीच सासुके हाकू के डेमोनिक मिररिंग आइस क्रिस्टल्स के जाल में फंसा रहता है। काकाशी दूसरी ओर तजुना और सकुरा को झाबुझा से बचाने के लिए रक्षात्मक मुद्रा में रहते हैं। सासुके एक मौके की तलाश में हाकू की ओर एक कुनी फेंकता है, जिससे उसका ध्यान बंट जाता है। हाकू शीशों के अंदर लौट जाता है और हमला जारी रखता है। सासुके हमेशा की तरह रणनीति बनाना शुरू करता है, प्लान करता है कि वह अंदर से शीशों पर हमला करेगा, जबकि नारुतो बाहर से हमला कर उनका रहस्य उजागर करेगा। सासुके की योजना से अनजान नारुतो जल्दबाजी में बर्फ के जाल में कूद जाता है और सासुके के साथ फंस जाता है। नाराज सासुके उसे डांटते हुए कहता है कि उसने हालात और बिगाड़ दिए हैं। सासुके तुरंत हरकत में आता है और अपनी चक्रा को फायर रिलीज ग्रेट फायरबॉल टेक्निक में बदलता है ताकि शीशों को पिघलाया जा सके, लेकिन उसकी आग इतनी शक्तिशाली नहीं होती कि कोई नुकसान पहुंचा सके। हार मानने से इनकार करते हुए नारुतो अपनी शैडो क्लोन्स बुलाता है और हर दिशा से शीशों पर हमला करता है, लेकिन हाकू अविश्वसनीय गति और सटीकता के साथ क्लोन्स को पलक झपकते ही नष्ट कर देता है। शांत और संयमित हाकू अपना नजरिया प्रकट करता है, समझाते हुए कि उसे हत्या करना पसंद नहीं है, लेकिन अगर किसी महत्वपूर्ण चीज की रक्षा के लिए उसे ऐसा करना पड़े तो वह बिना झिझक ऐसा करेगा। सासुके और नारुतो हाकू से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, सकुरा की उत्साहवर्धक चीखों से प्रेरित होकर। हालांकि काकाशी उसे तुरंत रोक देते हैं और समझाते हैं कि भले ही उनके पास जीतने की प्रवृत्ति हो, लेकिन उनके पास मारने की प्रवृत्ति नहीं है, जो लड़ाई में अधिक महत्वपूर्ण होती है। काकाशी अपनी जगह पर जमे रहते हैं, यह जानते हुए कि अगर वह मदद के लिए आगे बढ़े तो तजुना झाबुझा के लिए असुरक्षित हो जाएगा। काकाशी एक बार फिर अपना शारिंगन उजागर करते हैं, लेकिन झाबुझा उनका मजाक उड़ाते हुए चेतावनी देते हैं कि वही चाल बार बार दोहराने से दुश्मन को उसका तोड़ निकालने का समय मिल जाता है। काकाशी शांत भाव से जवाब देते हैं, कहते हुए कि झाबुझा को खुद को भाग्यशाली समझना चाहिए कि उसे दूसरी बार शारिंगन देखने का मौका मिल रहा है, क्योंकि ऐसा अनुभव बहुत कम लोगों को हुआ है। झाबुझा पलटकर जवाब देते हैं, यह दावा करते हुए कि हाकू का कौशल बेजोड़ है और उन्होंने उसे खुद से कहीं ज्यादा खतरनाक हथियार के रूप में तैयार किया है।
बर्फीले पिंजरे के अंदर नारुतो और सासुके हाकू की बिजली जैसी तेज चालों से जूझते हैं। हालांकि सासुके धीरे धीरे हाकू की हरकतों में सूक्ष्म पैटर्न को देखना शुरू करता है। उसकी तेज नजरें धुंधले आंदोलनों को पकड़ने लगती हैं। झाबुझा काकाशी का ध्यान भटकाते हुए उन्हें चिढ़ाते हैं, यह दावा करते हुए कि उनकी पिछली लड़ाई केवल एक संयोग थी और हाकू ने उस दौरान पूरी टीम साथ को खत्म करने के लिए एक निर्दोष योजना तैयार की थी। नारुतो के अडिग क्लोन हाकू को व्यस्त रखते हैं, जिससे सासुके फायर रिलीज ग्रेट फायरबॉल टेक्निक का उपयोग कर पाते हैं। आग हाकू के कपड़ों के किनारे को झुलसा देती है, जिससे वह चौंक जाता है और उसकी गति पल भर के लिए धीमी पड़ जाती है। इस बीच झाबुझा हाइडिंग इन मिस्ट टेक्निक का उपयोग करते हैं, युद्ध क्षेत्र को घने कोहरे से ढक देते हैं ताकि काकाशी के शारिंगन को निष्क्रिय किया जा सके। वह काकाशी को चेतावनी देते हैं कि अगली बार जब वह उसे देखेंगे तो वही आखिरी चीज होगी जो वह कभी देख पाएंगे। कोहरे में गायब होते हुए झाप बुझा काकाशी को तनावग्रस्त और सतर्क छोड़ देते हैं, जो आने वाले हमले के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। बर्फीले शीशों के अंदर सासुके नारुतो से बाहर निकलने और बाहर से हमला करने का आग्रह करता है, यह वादा करते हुए कि वह हाकू को दूसरी फायरबॉल से रोक लेगा। लेकिन यह योजना हाकू के लगातार हमलों के सामने विफल हो जाती है। जैसे ही अराजकता बढ़ती है, काकाशी को अचानक झाप बुझा का असली लक्ष्य समझ में आता है। तजुना और सकुरा कोहरे के बीच दौड़ते हुए काकाशी समय पर पहुंचते हैं। झाबुझा के घातक हमले को रोकने के लिए उनकी लड़ाई फिर से भड़क उठती है। कोहरे के बीच के केंद्र में हाकू को महसूस होता है कि अब वह नारुतो और सासुके के खिलाफ पीछे नहीं हट सकता और वह सतही चोटों की बजाय सीधे महत्वपूर्ण स्थानों को निशाना बनाने लगता है। नारुतो हमेशा की तरह लड़ाई के लिए दृढ़ हाकू के हमलों का अधिकांश हिस्सा सहता है, हार मानने से इनकार करते हुए, भले ही उसकी चक्रा तेजी से खत्म हो रही हो। लेकिन लगातार हमले आखिरकार अपना असर दिखाते हैं और नारुतो थकावट के कारण बेहोश होकर गिर जाता है। हाकू का सामना करने के लिए अकेले छूटे सासुके नारुतो और दुश्मन के बीच खड़े हो जाते हैं। जैसे ही हाकू की गति संभाल पाना मुश्किल हो जाती है, सासुके का शारिंगन जागृत होता है, जिससे वह पहले अदृश्य चालों को ट्रैक और काउंटर कर पाते हैं। लड़ाई का रुख बदलने लगता है क्योंकि सासुके अपने नए कौशल का उपयोग करके हाकू के हमलों को रोकते हैं, उसे पीछे हटने पर मजबूर कर देते हैं। हाकू बेहोश नारुतो को निशाना बनाने का फैसला करते हैं, लेकिन बिना किसी झिझक के सासुके खुद को नारुतो के सामने फेंक देते हैं, सुइयों के पूरे प्रभाव को सहते हुए अपने साथी की रक्षा करते हैं। कहीं और काकाशी आखिरी क्षण में झाबुझा को रोकते हैं, सकुरा और तजुना को बचाने के लिए उसकी विशाल तलवार के हमले को सहते हुए। झाबुझा मुस्कुराते हुए काकाशी का मजाक उड़ाते हैं, कहते हुए कि उनके छात्रों की चिंता ने उन्हें पुल निर्माता की रक्षा करने में लगभग विफल कर दिया। इसी बीच बर्फीले युद्ध क्षेत्र में नारुतो होश में आते हैं और देखते हैं कि सासुके उनके ऊपर खड़े हैं, खून से लथपथ और हाकू की सुइयों से घायल। सासुके नारुतो की बाहों में गिर जाते हैं, उनका शरीर भारी और स्थिर। हैरान नारुतो अविश्वास में अपने गिरे हुए दोस्त को देखते हैं। उनका सदमा जल्दी ही तीव्र क्रोध में बदल जाता है। दुख और गुस्सा उन्हें घेर लेता है क्योंकि उन्हें लगता है कि सासुके मर चुके हैं। उसी क्षण वह अनजाने में अपने भीतर बंद 9 पूंछ वाले लोमड़ी की विशाल शक्ति का दोहन करते हैं। जैसे ही चक्रा उनके शरीर में फैलता है, हवा भारी हो जाती है, उनकी चोटें ठीक होने लगती हैं और उनका शरीर बदलने लगता है। हाकू नारुतो से निकलती इस जबरदस्त ऊर्जा को डर और आश्चर्य से देखते हैं। काकाशी और झाबुझा दोनों रुक जाते हैं, इस विशाल चक्रा को महसूस करते हुए, जिसकी तीव्रता पूरे युद्ध क्षेत्र में गूंजती है। काकाशी का चेहरा गंभीर हो जाता है, यह सोचते हुए कि कहीं 9 पूंछ वाले लोमड़ी को सील करने वाली मुहर टूट तो नहीं गई। अगर आप 9 पूंछ वाले लोमड़ी की शक्ति देखना नहीं चूकना चाहते, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।